बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याम खान शोरो साहब, मिनिस्टर इरीगेशन, मुझे मेरे और स्टेज पे बैठे हुए कैबिनेट कॉलीग्स, मेयर कराची, मेयर सक्खर, सामने बैठे हुए सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट के 5 सेक्रेटरीज़, मैं देख रहा हूँ मेरे काफ़ी उस्ताद इधर बैठे हैं, गुलाम नबी मुगल साहब और सारे दोस्त जो इधर आए हैं, सबको, मीडिया के दोस्त, वाटर एक्सपर्ट्स, राजड़ साहब, भुरगड़ी साहब, कबूल साहब, शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा इरीगेशन डिपार्टमेंट को, इरीगेशन मिनिस्टर याम खान शोरो को, कि उन्होंने सिंध वाटर पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव करा के और आज इसको लॉन्च कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लॉन्चिंग में बुलाया है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। जिन दोस्तों ने इसको देखा होगा वो देखेंगे कि इसमें चैप्टर्स हैं वाटर गवर्नेंस के, क्या लॉज हैं किनके तहत आप पानी बेचते हैं, कैनाल और ड्रेनेज सिस्टम की मैनेजमेंट, फिर ड्राईलैंड एरियाज़ यानी जो हमारा इलाका है डेजर्ट का, उसके लिए एक अलग चैप्टर है। जो आपके वाटर डिपेंडेंट इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए अलग चैप्टर है। अर्बन वाटर सप्लाईज़, रूरल वाटर सप्लाई, और उसके साथ फिर फ्लड मैनेजमेंट। मैंने कहा कि मैंने पूछा था ये सवाल एक कि अलग से फ्लड मैनेजमेंट में, चाहे वो रिवरियन फ्लड हो या जो आपका मानसून फ्लड्स पिछले सालों में हमारे पास काफ़ी आए हैं, उनके लिए भी एक अलग चैप्टर जिक्र है इसमें, बट दे शुड ऐड 1 चैप्टर और इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे। आपने इस डॉक्यूमेंट के बारे में तो देख लिया, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पानी के ऊपर मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, मैं कुछ और करता था जब सिविल इंजीनियरिंग करता था। बट होना ऐसे हुआ कि 2008 में मुझे ये इरीगेशन का महकमा दिया गया, और बल्कि उससे पहले जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त पानी के ऊपर इश्यूज चल रहे थे। उस वक्त थल कनाल एक जो बन गया बाद में बना रहे थे, और उस पर हमने एक रेजोल्यूशन दिया था। कालाबाग के ऊपर भी रेजोल्यूशंस थे। उसमें पानी पे नॉलेज तो थी, थोड़ी सी टेक्निकल तो इंटरेस्ट पैदा हुआ, और मैंने पहले भी जिक्र किया है, अभी फिर जिक्र करना चाहूँगा कि जो मेरे उस्ताद थे सिंध का वाटर इशू समझने के लिए, उनमें एनजी अब्बासी साहब और मुगल साहब, और उसके अलावा हमारे नाम मेरे जहन से निकल रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नाम भूल जाते हैं। नहीं, हाँ, मजीद साहब, उनकी बड़ी, और उनके से जितने डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा ख्याल है, और मैं उसी ज़माने में, मैं अपोजिशन का मेंबर था, मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट गया, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मैंने हाथ करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर वज़ीर बन गया तो खुद ही घुस गया उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और मेरा ख्याल है कि मेरे पास जितने इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन उतनी मेरे पास भी फ़ोटोकॉपी की सूरत में सारे मौजूद हैं। और जो हमारे सारे वाटर इश्यूज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध पंजाब एग्रीमेंट, उसकी जो थी डायलॉग्स, वो भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह जब फाइनली रिटायर होऊंगा तो उस पर दोबारा और काम करूँगा। मैं 1-2 चीज़ें सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर बात करें, इसलिए कि जब हम नेशनल वाटर पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी बड़ा हमने झगड़ा किया था, और हमने जानबूझ के उसके अंदर कि वहाँ के स्ट्रेस करके 2 चीज़ों को डलवाया था। एक तो बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, उनके लिए एक अलग चैप्टर उसमें है, प्लस जो हमारा डेल्टा है उसके लिए जो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों चीज़ें हमने नेशनल वाटर पॉलिसी में डलवाई थी। ज़्यादा नहीं बोलता इसलिए, पानी का इशू है। हमारे यहाँ जो हमारा डेल्टा था बड़ा हरा भरा हुआ करता था, पूरा सिंध हरा भरा था, डैम्स ये बनने से पहले, पानी रोकने से पहले, और जब बिफोर दीज बराजेस व बिल्ड, हमारे पूरे सिंध के अंदर ये दरियाए सिंध एक कोर्स नहीं था, इसके कई सब कोर्सेज थे जो पानी दोनों साइड पर। इसलिए आप देखते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पे गांव बने हुए हैं
जहाँ पे पानी तो अभी है नहीं, इसका मतलब ये पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। इसका मतलब है किसी वक्त में यहाँ पानी हुआ करता था, लेकिन ये सारे डैम करने के वजह से दरियाओं को, वो हमारी आबादियाँ उस जगह पे पानी बंद हो गया। और इस सालों में फ्लड्स में पता चला कि जब अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश की और फ्लड उसकी वजह से हुआ, तो वो पुराने दरिया सारे एक्टिवेट हो गए और बिल्कुल दरिया बह रहे थे पूरे सिंध में। और अभी तक कुछ इलाके हैं जैसे खैरपुर के इलाके में अभी भी कुछ जगहों पे पानी है, और वो इसी वजह से कि वो पुराने रिवर कोर्सेस थे। वो रिवर ज़मीन तो नहीं भूलती ना, आप नेचर से लड़ोगे, नेचर आपको, नेचर से आप लड़ नहीं सकते, क्या लड़ोगे। हुआ क्या, अब जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है, मैंने अभी जल्दी से अपना आईपैड मंगाया, पुरानी मेरे पास एक अक्सर रहती हैं, आपको होता है 56-57 जो पहला मेरे पास रिकॉर्ड है, कि पहले 4-5 साल मैं बता देता हूँ आपको कितना डाउनस्ट्रीम कोटड़ी, इसलिए उस वक्त रिकॉर्ड करते थे ये लोग, कितना पानी गया था डाउनस्ट्रीम कोटड़ी। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं बाकी सबसे कहूँगा, आप एक नंबर बता सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम कोटड़ी 56-57 में कितना पानी गया था? एनीबडी वांट्स टू मेक अ गेस? पहले मैं बता देता हूँ आपको, रिकॉर्ड्स हैं 121 मिलियन एकड़ फीट, 121 मिलियन एकड़ फीट। अगले साल 92.8, फिर 91.5, फिर 128.7, एंड इट सो इट गोज, यू नो। फिर ये बनने शुरू हुए, और जब तरबेला बना, तरबेला के पहले साल डाउनस्ट्रीम कोटड़ी गया था 4.3 मिलियन एकड़ फीट। अब ये डिफरेंस हुआ। आप स्टाफ करेंगे डेल्टा को, ये चल नहीं सकता मामला। और अभी भी बात करते हैं कि डैम बनाओ, ये अक्सर हर कुछ सालों बाद एक ले आते हैं एक चीज़ को। पिछले ये नंबर्स निकालने होंगे, हाँ फ्लड ईयर्स आते हैं, 2010 का फ्लड सबको पता आया था। 2010 में 54 मिलियन एकड़ फीट पानी गया था डाउनस्ट्रीम, और उसके बाद उससे 2 साल बाद 6 मिलियन एकड़ फीट गया। ऐसे साल भी हैं जहां 1 MF से कम पानी गया है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी। अब डैम कैसे बनाओगे यार? आप एक काला बाग बनाना चाहते हो 7 MF का, पता नहीं कितने के, मैं तो भूल गया, उसने को बनना बनना नहीं है, याद करना छोड़ दें। 7 MF पानी स्टोर करोगे, आप किसी को प्यासा रखोगे इस वक्त ही? और सबसे पहले तो आपने प्यासा रखा हुआ है डेल्टा को, उसके बाद आप हमारे ज़मींदारों को प्यासा करोगे, उनको पानी नहीं दोगे। तो ये जो भी अब बहस करते हैं ना, बहुत सारे मेरे साथ पंजाब वाले भी बहुत लोगों ने बहस की, मैं सिखाए, मेरे उस्ताद बड़े तगड़े हैं, इसलिए कभी उनको हावी नहीं होने दिया। और ऐसी हालत हुई है कि मीटिंग्स के अंदर वो अभी तक पंजाब के, आई डोंट नो अभी तक वो जिंदा है कि नहीं है, जो पुराने एक आते हैं, उनके हमारे पुराने दोस्त होंगे, उनको याद होगा जी, सिद्दीकी साहब, वो मतलब वो अभी तक उनको रखे हुए हैं, और वो हर उस पर लड़ने आ जाते हैं, और वो सिर्फ अपनी उम्र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं मेरे सामने। लेकिन हमने अल्लाह ताला का शुक्र है, हर फोरम, ही इज़ पास्ट अवे, सॉरी फॉर्चुनल लेवल ले राजो, अभी रिसेंटली हो गए, 2 साल पहले तो थे मीटिंग में, इन करंट ईयर 2 साल पहले मीटिंग में थे मेरे साथ। तो खैर वो अपने सुबह, अच्छा मैं इसमें एक बात बता दूं, अगर किसी ने वो जो 1945 की सिंध पंजाब वाटर एग्रीमेंट थी, उसके डॉक्यूमेंट्स आप मेरे पास है, सक्कर बराज पे मैंने ओरिजिनली लिए, उधर से फोटोकॉपी लिए, निकाल के देखें। उसमें 2 अंग्रेज़ इंजीनियर हैं, एक सिंध का चीफ इंजीनियर है अंग्रेज़, नाम मुझे नहीं याद ऑब्वियसली अभी, और एक पंजाब का, वो भी गोरा है अंग्रेज़, और वो लड़ ऐसे रहे आपस में, लगता है एक पंजाबी एक सिंधी है। इसलिए कि जिस जगह पर आप काम करते हैं उसका आप इंटरेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी ओवर द ईयर्स हुई है। मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूँ, जिसको चाहे कर ले, चाहे वो अपस्ट्रीम कैलकुलेशंस करे, चाहे डाउनस्ट्रीम से कैलकुलेशन शुरू करे। और ये बड़ा क्लियरली अब्बासी साहब ने अपनी रिपोर्ट में एक एक डॉक्यूमेंट के साथ, मेमन साहब बैठे हुए साथ काम करते रहे। उसके बाद आप हमारे ज़मींदारों को प्यासा करोगे, उनको पानी नहीं दोगे,
तो ये जो भी अब बहस करते हैं ना, बहुत सारे मेरे साथ पंजाब वाले भी बहुत लोगों ने बहस की, मैं सिखाए, मेरे उस्ताद बड़े तगड़े हैं, इसलिए कभी उनको हावी नहीं होने दिया। और ऐसी हालत हुई है कि मीटिंग्स के अंदर वो अभी तक पंजाब के, आई डोंट नो अभी तक वो जिंदा है कि नहीं है, जो पुराने एक आते हैं उनके, हमारे पुराने दोस्त होंगे, उनको याद होगा जी, सिद्दीकी साहब, वो मतलब वो अभी तक उनको रखे हुए हैं और वो हर उस पर लड़ने आ जाते हैं और वो सिर्फ अपनी उम्र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं मेरे सामने। लेकिन हमने अल्लाह ताला का शुक्र है हर फोरम, ही इज़ पास्ट अवे, सॉरी फॉर्चुनल लेवल ले राजो, अभी रिसेंटली हो गए, 2 साल पहले तो थे मीटिंग में, इन करंट ईयर 2 साल पहले मीटिंग में थे मेरे साथ। तो खैर वो अपने सुबह, अच्छा मैं इसमें एक बात बता दूं, अगर किसी ने वो जो 1945 की सिंध पंजाब वाटर एग्रीमेंट थी, उसके डॉक्यूमेंट्स आप मेरे पास है, शक्कर बराज पे मैंने ओरिजिनली लिए, उधर से फोटोकॉपी लिए, निकाल के देखें। उसमें 2 अंग्रेज़ इंजीनियर हैं, एक सिंध का चीफ इंजीनियर है अंग्रेज़, नाम मुझे नहीं याद ऑब्वियसली अभी, और एक पंजाब का, वो भी गोरा है अंग्रेज़, और वो लड़ ऐसे रहे आपस में, लगता है एक पंजाबी एक सिंधी है इसलिए कि जिस जगह पर आप काम करते हैं उसका आप इंटरेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी ओवर द ईयर्स हुई है। मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूँ, जिसको चाहे कर ले, चाहे वो अपस्ट्रीम कैलकुलेशंस करे, चाहे डाउनस्ट्रीम से कैलकुलेशन शुरू करे। और ये बड़ा क्लियरली अब्बासी साहब ने अपनी रिपोर्ट में एक एक डॉक्यूमेंट के साथ, मेमन साहब बैठे हुए साथ काम करते रहे, एक एक नंबर के साथ उन्होंने वो प्रूव किया है कि ना डाउनस्ट्रीम से, अगर आप अपस्ट्रीम से कैलकुलेट करना शुरू करें कि कितना पानी अवेलेबल है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और एंड में कितना बचता है, या आप डाउनस्ट्रीम से शुरू करेंगे जी इतनी पानी की ज़रूरत है एंड यू वर्क अपस्ट्रीम, नंबर्स कहीं पे भी नहीं मिलते कि कोई लार्ज स्टोरेज बनाई जाए। हाँ, फ्लड्स के टाइम पे आप स्टोरेज दें, बट आपको ये कैसे इंश्योर करेंगे उस फ्लड के टाइम के अलावा वो स्टोरेज भरी जाएगी। और ये कहना कि नहीं जी हमें ट्रस्ट करें, फीजिबल भी नहीं है ना। मतलब एक डैम आप बनाएंगे और फिर कहेंगे कि 10 में से सिर्फ 2 साल में उसे भरूंगा, तो वो फीजिबल ही नहीं रहेगा। तो ये बड़े डैम्स की बात करना छोड़ दें, हमने सिंध के अंदर ऑल्टरनेट्स काफ़ी अरसे से शुरू किए हैं, हमें और इस पर काम करना है। लाइनिंग पे हमने काम किया है, लाइनिंग हमने बहुत ज़्यादा लाइनिंग ऑफ कैनाल्स पे इन्वेस्ट किया। और इस वक्त अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो मुझे पता है राजेश साहब से पूछते हैं, वो सबसे पहले कहेंगे कि हमें लाइन करके दो, इसलिए उसका फ़ायदा सब ने देखा है। हमें एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स पे जाना चाहिए, हम उस पर काम करें ताकि हम जो पानी कम होता चला जाएगा उससे हम अपनी प्रोड्यूस को बढ़ा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी होंगी। मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस सिर्फ इतना कि इस डॉक्यूमेंट को मैं ये चाहूँगा कि ये आप इसको फर्स्ट वर्जन ही समझ लें, 1.0 है, वर्जन 1.0, इस पर सारे लोग पढ़ें जो ख़ास तौर पे एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज़ एडवाइस करें हुकूमत सिंध को, और इंशाल्लाह ताला हम आपकी एडवाइस के साथ इस डॉक्यूमेंट को और मज़ीद बेहतर करेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर पॉलिसी हो जिसमें हमें जिस पे अमल करते हुए हम अपने कवानीन भी बनाएं और जिस पे अमल करते हुए हम अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी कहें कि वो अपना काम उस हवाले से करें। एक एक नंबर के साथ उन्होंने वो प्रूव किया है कि ना डाउनस्ट्रीम से, अगर आप अपस्ट्रीम से कैलकुलेट करना शुरू करें कि कितना पानी अवेलेबल है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और एंड में कितना बचता है, या आप डाउनस्ट्रीम से शुरू करेंगे जी इतनी पानी की ज़रूरत है एंड यू वर्क अपस्ट्रीम, नंबर्स कहीं पे भी नहीं मिलते कि कोई लार्ज स्टोरेज बनाई जाए। हाँ, फ्लड्स के टाइम पे आप स्टोरेज दें, बट आपको ये कैसे इंश्योर करेंगे उस फ्लड के टाइम के अलावा वो स्टोरेज भरी जाएगी। और ये कहना कि नहीं जी हमें ट्रस्ट करें, फीजिबल भी नहीं है ना। मतलब एक डैम आप बनाएंगे और फिर कहेंगे कि 10 में से सिर्फ 2 साल में उसे भरूंगा, तो वो फीजिबल ही नहीं रहेगा। तो ये बड़े डैम्स की बात करना छोड़ दें, हमने सिंध के अंदर ऑल्टरनेट्स काफ़ी अरसे से शुरू किए हैं, हमें और इस पर काम करना है। लाइनिंग पे हमने काम किया है, लाइनिंग हमने बहुत ज़्यादा लाइनिंग ऑफ कैनाल्स पे इन्वेस्ट किया। और इस वक्त अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो मुझे पता है राजेश साहब से पूछते हैं, वो सबसे पहले कहेंगे कि हमें लाइन करके दो, इसलिए उसका फ़ायदा सब ने देखा है। हमें एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स पे जाना चाहिए, हम उस पर काम करें ताकि हम जो पानी कम होता चला जाएगा उससे हम अपनी
प्रोड्यूस को बढ़ा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी होंगी। मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस सिर्फ इतना कि इस डॉक्यूमेंट को मैं ये चाहूँगा कि ये आप इसको फर्स्ट वर्जन ही समझ लें, 1.0 है, वर्जन 1.0, इस पर सारे लोग पढ़ें जो ख़ास तौर पे एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज़ एडवाइस करें हुकूमत सिंध को, और इंशाल्लाह ताला हम आपकी एडवाइस के साथ इस डॉक्यूमेंट को और मज़ीद बेहतर करेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर पॉलिसी हो जिसमें हमें जिस पे अमल करते हुए हम अपने कवानीन भी बनाएं, और जिस पे अमल करते हुए हम अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी कहें कि वो अपना काम उस हवाले से करें। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ जाम खान चोरो साहब का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का। एक और चीज़ मेरा ख्याल है आज आपने लॉन्च भी की है अपनी वेबसाइट, मुझे ज़रीफ कीड़ो बता रहे थे, इसलिए कि मैं वेबसाइट से जब मैं मिनिस्टर था तब से खुश नहीं था, और उसके बाद मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया। और व्हाट इज़ टोल्ड मी केम ओवर कुछ दिनों पहले आए थे मेरे पास, और उन्होंने मुझे कहा है कि ये बाकी सारे सूबों से बेहतर होगी। अब मैंने इसको आज देखना है, मैं आपको आप चल रही है ना अभी, बस सुबह मैं आपको कॉल करूँगा, फिर देख लेंगे कि क्या कोई अगर कोई इश्यूज़ ऐसे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इधर आए, और इंशाल्लाह ताला ये मैं आज ही मेरा कितना शाह साहब 1 2 3 5वां इवेंट है, एक चीज़ 5वां है, 5th, 5वां इवेंट है सुबह से, और हर जगह मैं एक चीज़ कह के आ रहा हूँ कि हम जो बैठे ना इधर स्टेज पे, हम 3 महीने की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, हम सब 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हम 3 महीने का काम अभी करके जा रहे हैं, आपको पीपल्स पार्टी की कमी महसूस नहीं होगी। ये बैठे हुए जो रोज़ाना कैबिनेट मीटिंग्स हम कर रहे हैं, हम इसलिए कि भाई अगले 3 महीने का काम केयरटेकर से तो कोई उम्मीद नहीं है ना, ये हम करके जाएंगे, और 3 महीने बाद ये सारे चेहरे आपके साथ हम सब वापस आएंगे, और फिर आपकी वैसी खिदमत करते रहेंगे। अगर इंशाल्लाह ताला इधर भी करेंगे, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के पूरे पाकिस्तान की खिदमत